नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त एनडीए गठबंधन से संबंधित बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 वर्तमान बीजेपी और जेडीयू विधायकों की टिकट कटना लगभग तय है और ये विधायक अब दूसरी पार्टी कांग्रेस या आरजेडी का रुख भी अदा कर सकते हैं। आपको समझ जानकारी देंगे आखिर क्या मुद्दा है, क्या बात है, तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, कौन बनेगा अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वे के आधार पर हम आपके कमेंट को जो है पुट करते हैं, तो ध्यान से कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था और गठबंधन के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था। और शुरुआत में तो बिहार में इस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के कारण उन्हें सजा प्रदान हुई, उसके तुरंत बाद जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके नए सिरे से बिहार में सरकार अपनी बना ली। अब इस चुनाव में बीजेपी, हम, एलजेपी और जेडीयू का गठबंधन बना हुआ है और वो गठबंधन और इस गठबंधन में अब अंतर स्पष्ट है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी काफ़ी सीटें जो है अपने दम पर लड़ी थी। एलजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन था, तो बीजेपी के भी अच्छे खासे विधायक बने थे और जेडीयू चाहती है कि जो 10-12 विधायक जो भाजपा के वहाँ पर बने हुए हैं, उनके पुराने नेता, उनके पूर्व मंत्री वहां से चुनाव लड़े। उनका भी अच्छा खासा जनाधार है। अगर जेडीयू उन्हें टिकट नहीं देती है तो वहां की परिस्थितियां बदल भी सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जेडीयू के जो 10-12 विधायक जहां से जीते हुए हैं वहां से बीजेपी के प्रत्याशी उतारे जाए ताकि उनके अनुरूप माहौल बनाया जा सके। हालांकि अभी तक किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी एनडीए का उतरेगा, किस पार्टी का उतरेगा, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का ध्यान विशेष तौर पर उन सीटों पर है जहां पर बीजेपी और जेडीयू जीत सकती है। जब इन सीटों की जो है प्लानिंग की गई कि किस सीट को किस पार्टी को देनी चाहिए, तो करीब 23 सीटों पर ये दिक्कत परेशानी हो रही है कि वर्तमान विधायक जो जेडीयू और बीजेपी की है उनकी टिकट काटी जा सकती है। उनकी जगह पुराने नेता, पूर्व मंत्रियों को भी टिकट मिल सकती है। आपको ये भी बता दें कि अगर इन 23 विधायकों की टिकट कट जाती है तो हो सकता है कि ये दूसरी पार्टी में विस्थापित हो, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, क्योंकि एक विधायक कभी नहीं सोचता कि आने वाले अगले इलेक्शन में उनकी टिकट काटी जाए। और वर्तमान में एनडीए की बिहार में सरकार है और सरकार के होते यदि टिकट कटती है तो उस विधायक को जोरदार झटके से कम नहीं होता, वो कभी उभर नहीं सकता। तो ये हो सकता है कि आरजेडी पार्टी या कांग्रेस पार्टी उन जो विधायकों को अपनी तरफ मिला सकती है जो एनडीए गठबंधन के तहत इन जो 23 नेताओं की टिकट काटी जाएगी, उन विधायकों को अपनी तरफ मिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। हालांकि जेडीयू और बीजेपी नहीं चाहती कि उनका कोई भी एक नेता दूसरी पार्टी में जाए, लेकिन ये स्वाभाविक है, टिकट कटना तय है और उस टिकट कटने से बहुत बड़ा बिहार में कह सकते कि उलटफेर भी साबित हो सकता है। तो ये 23 नेता वे हैं जो बीजेपी के 10-12 नेता है और 10-12 नेता जेडीयू के हैं। आपस में गठबंधन के चलते इनकी टिकट काटी जा सकती है। बीजेपी वाले चाहते कि उनके उम्मीदवार ज़्यादा जो है चुनाव लड़े और जेडीयू वाले चाहते कि अब की बार उनके उम्मीदवार ज़्यादा चुनाव लड़े। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अब की बार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।